सब, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि अगर उस व्लॉग पर 100 व्यू आ जाते हैं तो मैं इस व्लॉग में मेरे सारे ड्राइंग्स का ओवरव्यू दूंगा। तो गाइस, वैसे ही आज मैं आपकी सारी ड्राइंग्स का ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पुरानी ड्राइंग से शुरू करते हुए हम सीधा लेटेस्ट ड्राइंग्स पे आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पुरानी ड्राइंग्स में से जो सबसे ज़्यादा पुरानी है मेरे पास वो है ये, जो कि मैंने अपने दादू की बनाई थी। ये इसको बनाए को हो गए होंगे करीब से करीब 4 साल पुरानी थी। जब मैं था नियरली 10 ईयर्स का, तब मैंने इसको बनाया था विदाउट एनी ग्रिड, विदाउट एनी शेडिंग, जस्ट पेंसिल से। तो उसके बाद जब मैं 6th में हुआ तब मैंने ये मंडाला बनाया। ये मेरा पहला मंडाला था। इसके बाद फिर मैंने मंडाला बनाना छोड़ दिए थे। उसके बाद फिर मैंने अब फिर से मंडाला बनाना स्टार्ट किए हैं। ये था मेरा सबसे पहला मंडाला आर्ट। तो एक ये पेंटिंग है जो कि मैंने तब बनाई थी जब मैं 6th क्लास में था। ये पेंटिंग उस वक्त पे मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने इसको अभी तक संभाल के रखा है। मेरे स्कूल की अगर बेस्ट क्लासेस की बात करें तो एक 8th मेरी सबसे अच्छी क्लास थी अभी तक की, और 6th, क्योंकि 6th में मज़े भी बहुत किए हमने, जैसे कि टेबल के नीचे बैठ कर ड्राइंग करना। तो वैसे ही मैंने ये ड्राइंग बनाई थी एक टेबल के नीचे बैठ कर, ये वाली। ये मैंने जब इंग्लिश का पीरियड चल रहा था तब मैंने टेबल के नीचे रखकर ये वाली ड्राइंग बनाई थी। पर इसकी शेडिंग मैंने आर्ट के पीरियड में की थी। ये सारी ग्रेफाइट से शेडेड है। इसका जो ये सारा फाउंडेशन बना हुआ है, ये सारा मेरे सर ने बना के दिया था। पर जब मैं फ्री नहीं था तो इसलिए मैंने बनाई नहीं थी। इसलिए मैंने इंग्लिश के पीरियड में जाकर इसकी ड्राइंग पूरी कंप्लीट की थी। एक और बहुत फनी ड्राइंग है जो मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बनाई थी कि ये रोनाल्डो की ही ड्राइंग है। पर मेरे दोस्तों ने मुझे इसके बदले इतना चढ़ाया। मेरा एक दोस्त था, वो मुझे हर बार चढ़ाता था कि उसकी ड्राइंग सबसे अच्छी थी। उस टाइम पे मेरे स्कूल में वो एनिमे कैरेक्टर्स बनाता था और उसकी ड्राइंग में इतनी अच्छी शेडिंग होती थी और मेरी ड्राइंग्स में ऐसी शेडिंग। तब वो मेरा मजाक उड़ाता था। पर अब मैं थोड़ा सा उससे बेटर हो गया हूँ। उसने ड्राइंग छोड़ दी है क्योंकि उसका मन नहीं करता, ना उसका पढ़ने का मन करता है, ना उसका ड्राइंग करने का मन करता है। सिर्फ वो फुटबॉल पे ही ध्यान देता है। तो ये थी भाई एक रोनाल्डो की ड्राइंग जो कि मैंने पेंसिल कलर से पूरी कंप्लीट की थी। उसके बाद मुझे एक और चीज़ का शौक चढ़ गया था, स्पाइडरमैन। इसलिए मैंने स्पाइडरमैन भी बना दी। चाहे मुझे कलर नहीं पता इसके अंदर कौन से कलर होते हैं। मैंने दोस्त से पूछा, उसने कहा ब्लू होता है इसकी टी शर्ट में। तो मैंने ब्लू करके बाद में आके कहता सॉरी भाई, रेड होता है इसकी टी शर्ट में। तो मैंने गलती से ब्लू बोल दिया। मैंने कहा अब तो बन गई। फिर मैंने इसको कंप्लीट ही नहीं किया। ये थी एक और ड्राइंग टेबल की जो मैंने फिर से क्लास में बैठे बैठे बना दी थी। पर इसके बदले मैं पकड़ा गया था क्लास में। तू तो गया बेटे। मैथ्स का पीरियड चल रहा था और मैम ने मुझे इसको बनाते पकड़ लिया। ये फटते फटते बची। उस दिन मैम ने इसको फाड़ देना था पूरी क्लास के सामने। उसके बाद भाई मुझे चढ़ गया फिर से किसी कार्टून का शौक कह सकते हो, पर वो बीच में फेमस भी बहुत हुआ था, स्किबिडी टॉयलेट। तब मैंने ये दोनों ड्राइंग्स है, ये मैंने लगभग 5 मिनट में बनाई थी उस टाइम पे। ये मुझे बहुत सुंदर लगती थी इसलिए मैंने इनको संभाल के रखा। पर मैं अब इनको रीमेक करने की ट्राई बिल्कुल नहीं करने वाला। फिर मैंने बनाई थी ये वाली ड्राइंग इंडिपेंडेंस डे के लिए। पर ये मेरे टीचर्स को पसंद ही नहीं आई थी, इसलिए मैंने इसको घर पर फोल्डर में संभाल कर रखा है अभी तक। उसके बाद फिर मैंने कहा थोड़ा सा खालसा के रिलेटेड भी बनाते हैं कुछ। तो फिर ये थी मेरी पहली ड्राइंग, खालसा के रिलेटेड थी। जो ये कलर मेरे पापा ने की थी, बनाई मैंने थी। तो पापा को उस दिन वो फ्री रहते थे, मैं कलर करके देता, तो उन्होंने कलर की थी। ये मेरी खालसा की पहली ड्राइंग है। ये सिर्फ स्केचेस से कलर्ड है और परमानेंट मार्कर से आउटलाइंड है। मैंने बनाई ये वाली ड्राइंग, ये थी मेरी पहली खालसा के रिलेटेड शेडेड ड्राइंग, जो कि मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से शेड की है पूरी। और इसको बनाने में मुझे लगभग 1 घंटा लगा था उस दिन। तो जो ये वाला पोर्ट्रेट था, ये सिर्फ ऐसा था कि ये जो बाबा जी हैं ये एक घोड़े के साथ खड़े थे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया ठीक है। पर मैंने उस घोड़े को हटाया और इधर पीछे गुरुद्वारा साहिब बनाए और इधर एक तलवार बनाई।
तो ये थी मेरी दूसरी खालसा के रिलेटेड ड्राइंग। ये भी पूरी ग्रेफाइट से शेडेड है और ग्रेफाइट से ट्रेस्ड है। उसके बाद मैं आ गया 7th क्लास में, और 7th क्लास में मैंने फिर से एनिमे ड्राइंग्स बनानी शुरू कर दी। और उनमें से एक ड्राइंग थी ये वाली, जो कि मैंने अपने एग्जाम्स के बीच में बनाई थी। ये वाली ड्राइंग जब कोई घर पे नहीं था तो मैंने बैठे बैठे ये बना दी। वो अलग This is the end. बात है कि तब मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। उसके बाद मैंने अपनी एनिमे ड्राइंग्स को कंटिन्यू रखा और फिर मैंने बनाई इचिको कुरोसाकी की ड्राइंग। मैंने चाहे एनिमे देखता नहीं था, फिर भी मुझे एनिमे की ड्राइंग्स बनाने का बहुत शौक था। ये भी पूरी ग्रेफाइट से शेडेड और ग्रेफाइट से बनाई हुई है। जो इसकी ये स्मजिंग है, ये सारी मैंने टिश्यू पेपर से की हुई है। ये है ल्यूफी गियर 5 की ड्राइंग। जब मैं 7th में हुआ था तब बनाई थी मैंने ये भी पूरी पेंसिल कलर से शेडेड है, और इसकी जो ब्लेंडिंग है वो ब्लेंडर से की हुई है। और ये मैंने यूट्यूब से देख के बनाई थी। इसको बनाने में लगभग मुझे 5 घंटे लगे थे उस टाइम। तो प्लीज इसके सब्सक्राइब कर देना। को फॉलो करते हुए मैंने बनाई कैन तारेकी की ड्राइंग। ये भी मैंने यूट्यूब से देखी, और वो एक ग्रेफाइट पेंसिल से बनी हुई है। ग्रेफाइट पर इसके अंदर ग्रेफाइट पाउडर भी यूज हुआ है। और जो इसकी ये आंखें हैं, इनको बनाने में मैंने इतनी मेहनत की तब भी जाके ये अच्छी तरह से नहीं बनी। ये मैंने पूरी ग्रेफाइट पेंसिल से ट्रेस की हुई है, और बाद में इसके ऊपर मैंने ट्राइमेक्स पेन से सारी आउटलाइन की थी। तो इसको बनाने में लगभग मुझे 2 घंटे लगे थे। फिर मैंने बनाई चेनसो मैन की ड्राइंग, एंड सिमिलरली ये भी ग्रेफाइट पेंसिल से बनाई हुई है, ट्राइमैक्स से आउटलाइंड है और ग्रेफाइट पाउडर से शेडेड है। उसके बाद मैंने अपने बर्थडे पे अल्कोहल मार्कर्स लिए, जिनसे मैंने अपनी पहली ड्राइंग बनाई थी। वो थी ये वाली। ये थी मेरी पहली अल्कोहल मार्कर वाली ड्राइंग। ये जो नीचे वाला पार्ट है बाबा जी का, ये सारा पेंसिल से शेडेड है, ग्रेफाइट पेंसिल से। और जो ऊपर वाली पगड़ी है वो अल्कोहल मार्कर से शेडेड है। पर ये जो बीच में दाग है, ये इसके ऊपर पानी गिर गया था मुझसे, इसलिए ये सारा स्मज हो गया कलर। और मैंने फिर ये राजस्थानी पर्सन की भी ड्राइंग बनाई थी। इसकी जो पगड़ी में कलर है वो भी अल्कोहल मार्कर से किया हुआ है, और नीचे वाला सारा जो भी शेडेड वाला पोर्शन है वो सारा मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से शेड किया है। ऐसे ही पगड़ी अल्कोहल मार्कर से की हुई है इन बाबा जी की, और जो फेस है वो भी अल्कोहल मार्कर से किया है सारा। और जो इनकी बियर्ड है उसके लिए मुझे अल्कोहल मार्कर से तब शेडिंग नहीं आती थी, इसलिए मैंने इसको पेंसिल से ही बनाया। गुरु गोबिंद सिंह जी की ड्राइंग है, जिसको बनाने में मुझे 12 आवर्स लगे, और सारी ग्रेफाइट पेंसिल से शेडेड है। ये मेरी पहली ऐसी ड्राइंग थी जो मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आई थी। तो फिर जब मुझे चारकोल मिले तो मैंने चारकोल का सबसे पहले यूज इधर किया। तब मुझे चारकोल स्टिक का यूज नहीं पता था, इसलिए उसको मैंने सीधा इधर रगड़ दिया था एज अ ब्लैक पार्ट। तो ये बाबा दीप सिंह जी की ड्राइंग है। ये मैंने जब मेरे 7th के फाइनल पेपर खत्म हुए थे तब बनाई थी। ये थी मेरी सबसे पहली चारकोल की बनी हुई ड्राइंग। इसको बनाने में मुझे 2 घंटे लगे थे। मुझे पता है आपको इधर क्लैरिटी नहीं दिख रही होगी इतनी, क्योंकि ये मेरी पहली चारकोल ड्राइंग थी और मुझे चारकोल इतनी अच्छी तरह से यूज नहीं करना आता। और फिर थी ये वाली ड्राइंग, जिसको मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से और पेंसिल कलर से सारा बनाया हुआ है। ये बंदा सिंह बहादुर जी की ड्राइंग है। इसको बनाने में मुझे लगभग 2 घंटे लगे थे। फिर इसके बाद मैंने ड्राइंग करना छोड़ दिया था कुछ समय के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा पढ़ाई पे भी फोकस करना था। तब चल झूठा। फिर मैंने बनाई फिर से तांजिरो की ड्राइंग, जिसको बनाने में मुझे लगभग आधा घंटा लगा। पर इसको मैं कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि फिर मैंने इसको बनाने का मूड नहीं किया और मैंने इसको आधे में ही छोड़ दिया। तो फिर है तांजिरो की ड्राइंग, जो कि मुझे मेरे एक दोस्त ने चैलेंज दिया था, और उसने कहा था कि 10 मिनट में एक तांजिरो की ड्राइंग बना के दिखाओ। उसने मुझे एक रेफरेंस फोटो प्रोवाइड की और मैंने उसको देखकर ये ड्राइंग बनाई थी। इसके बाद मैंने फिर से ड्राइंग करना छोड़ दिया, क्योंकि मेरा लोग मजाक उड़ाते थे कि तेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर पापा फिर भी मोटिवेट करते थे मुझे। फिर मैंने बनाई कोकुशिबो की ड्राइंग। क्यों लग रहा है ना अच्छा? So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ये मैंने बनाया था नियरली जून में, जब गर्मी की छुट्टी चल रही थी तब मैंने बनाया था। पर ये मेरे दोस्तों को फिर भी नहीं पसंद आया, पता नहीं क्यों। कहते ये क्या सांप सा बना के ले आया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गया, ये रही मेरी व्हीकल्स की ड्राइंग। क्यों लग रही है ना बिल्कुल रियल थार। टायर देखो तुम इसके, बिल्कुल चिपटे साइकिल वाले टायर है। लाइन से बिल्कुल सीधी नहीं है, ऐसा लगता है किसी ने इसको हथौड़े से फोड़ फोड़ कर इसकी शेप ऐसी कर दी होती है। उसके बाद मैंने बनाई फॉर्च्यूनर।
वो अलग बात है, इसका पीछे वाला टायर छोटा है, आगे वाला बहुत बड़ा है। पर फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया था। ये जब मैं 5th में था तब बनाई थी मैंने ये वाली ड्राइंग। और उसके बाद मैं थोड़ा शेडिंग में अच्छा था, इसलिए मैंने एक ये वाली ड्राइंग भी बनाई थी जब मैं 5th में था। इसको बनाने में मुझे 10 मिनट लगे थे और मेरे पास और टाइम था, तो उसको देखते देखते मैंने एक और ड्राइंग बना दी, ये वाली। ये इतनी अच्छी नहीं बनी क्योंकि तब पीरियड खत्म होने वाला था और मैंने जल्दी जल्दी में ऐसी ड्राइंग बना दी थी। फिर मैंने बनाई टोयोटा सुपरा। ये फिर भी अच्छी है दूसरी वाली ड्राइंग से। इसको बनाने में मुझे 4 घंटे लगे थे, 4 घंटे इसको बनाने में सिर्फ। ये भी मैंने टीवी से देखकर बनाई थी। एंड उसके बाद बीच में एक ट्रेंड चला था जिसके अंदर एक ड्राइंग को 4 हिस्सों में बांट कर करते थे। तो मैंने भी नारुतो की ड्राइंग को 4 हिस्सों में बांटा और मैंने भी इसको वैसे शेड किया, नियॉन में, मांगा में, रियलिस्टिक में और एनिमे में। तो गाइज ये बताओ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद मैंने बनाई रेंज रोवर की ड्राइंग, रेंज रोवर वेलार। ये ऐसा लग रहा है ऊपर किसने ट्रक फेंक दिया होता है इसके बॉनेट पे, इसलिए थोड़ा चिपटा हो गया, पर फिर भी मुझे तो बहुत बढ़िया लगती है अभी भी। उसके बाद मैंने बनाई नारुतो की ड्राइंग एक और। ये फिर भी मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आई थी। मेरी क्लास की अब तब तक की सबसे बेस्ट ड्राइंग थी ये नारुतो की। इससे अच्छी तब किसी ने नहीं बनाई थी इस समय क्लास में। हाँ, और मेरी कार्स की पहली ड्राइंग। तो इसको बनाने में मुझे लगभग 3 घंटे लगे थे लैम्बोर्गिनी सियान को। मैं टेक्नो गेमर का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो जो जीटे में ये गाड़ी यूज करते थे मैंने सेम ही वो बनाई, और पर ये बनी ऐसी पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मैंने बनाई जी वैगन। इसके टायर भी पंचर लगते हैं पता नहीं क्यों, पर मैंने इसको भी अच्छी तरह से बनाने की ट्राई की थी। इसका नंबर भी देखो, PB113। इसको बनाने में मुझे लगभग 1 घंटा लगा था और इसके लिए लोग मुझे 100 रुपया देने को तैयार थे, पर मैंने फिर भी नहीं बेचा इसको। और देन फिर मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट की और मैंने बनाई GTR। ये भी इम्प्रूव नहीं लग रही, इसके लाइटें और ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैंने इसको बनाने की बहुत अच्छी तरह ट्राई की थी और ये अच्छी भी बनी। मेरे कई दोस्तों को पसंद आई और इसके लिए मुझे कोई 50 रुपए देने को भी रेडी था। तो गाइज आप सबने मेरी सारी पुरानी ड्राइंग्स देख ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ड्राइंग्स मैंने 8th क्लास में आकर की थी। सारी चारकोल ड्राइंग्स है, उनमें एक आधी कलर ड्राइंग होगी, बाकी सारी चारकोल ड्राइंग्स हैं। तो चलो अभी आपको दिखाता हूँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो गाइस फिर मैं बनाई थी दिलजीत दोसांझ की ड्राइंग। ये पूरी ब्रश स्ट्रोक के जो 72 शेड्स वाले पेंसिल कलर्स आते हैं ना, उससे बनाई हुई है ये पूरी ड्राइंग। इसको बनाने में मुझे लगभग 8 घंटे लगे थे। तो गाइस प्लीज इसके लिए सब्सक्राइब कर दो। नहीं। और ये ड्राइंग मेरे पापा को पसंद नहीं आई थी, कहते बिल्कुल अच्छी तरह से कलर नहीं है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना ये आपको कैसी लग रही है। और जो मेरे पास एक और ड्राइंग है वो है द ग्रेट महाराजा दलीप सिंह जी की, महाराजा रणजीत सिंह जी के पुत्र की। इनको बनाने में मुझे पूरे 15 घंटे लगे थे और इस ड्राइंग की मैंने एक एक डिटेल पर ध्यान दिया है। आप जितने भी बीड्स देख पा रहे हो ये एग्जैक्टली सेम उस फोटो से हैं जिससे मैंने इसकी रेफरेंस ली थी। इस ड्राइंग को बनाने में मैंने अपना पूरा फोकस लगा दिया था, इसलिए ये मेरी अब तक की सबसे फेवरेट आर्ट वर्क है। जो अगली ड्राइंग है वो है दी ग्रेट अमिताभ बच्चन की। इस ड्राइंग को बनाने में मुझे लगभग 3 घंटे लगे थे और इसके अंदर इतनी मेहनत लगी थी ना, क्योंकि मैं उस समय ड्राइंग 6 महीनों के बाद करने लगा था। पर इसको बनाने में मज़े भी बहुत आए और इसका आउटकम भी बहुत अच्छा आया। तो आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर आती है एक हॉर्स की ड्राइंग जो मैंने लगभग 5 घंटों में बनाई थी। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट आर्ट वर्क्स है। इसको बनाने में मैंने चारकोल पाउडर का इस्तेमाल किया कम्प्लीटली। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो ये सिर्फ चारकोल पेंसिल से की हुई है और इसके अंदर स्पेशल ये है कि इसको मैंने बनाने में एक बार भी इरेजर का यूज़ नहीं किया और ना ही शार्पनर का।
बिना शार्पनर और इरेजर का यूज किए मैंने इसको पूरी को बनाया था। जो अगली ड्राइंग है वो है दी ओजी बाबा भिंडरा वालों की ड्राइंग, जिन्होंने पंजाब के लिए अपनी जान गंवा दी थी। इनकी ड्राइंग को बनाने के लिए मुझे लगभग 15 घंटे लगे थे। इसको मैंने 2024 के अक्टूबर में बनाया था और ये पूरी चारकोल से बनी हुई है। इनकी जो बियर्ड है इसके अंदर वाइट चारकोल, सॉफ्ट चारकोल और सुपर सॉफ्ट चारकोल का यूज किया हुआ है, और जो इनका फेस है ये सिर्फ सॉफ्ट चारकोल के पाउडर से बना हुआ है। जो अगली ड्राइंग है वो है संजय दत्त की। तो इनकी ड्राइंग को बनाने में मुझे 2 घंटे लगे थे, जिसमें से आधे घंटे में मैंने इनका पूरा स्केच कंप्लीट किया और 1.5 घंटे में मैंने पूरी शेडिंग। और इसको मैंने पूरा वाइट चारकोल, सुपर सॉफ्ट चारकोल, सॉफ्ट चारकोल और हार्ड चारकोल का यूज करके बनाया है। और अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। फिर है ग्रेट चार्ली चैपलिन की ड्राइंग, जिसको बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे लगे थे, जिसमें से आधे घंटे में इनका स्केच बनाया और बाकी का टाइम मैंने स्पेंड किया शेडिंग में। और जो इनके जो सारी शेडिंग है वो सिर्फ चारकोल से की हुई है, चारकोल और चारकोल पाउडर से। भाई तो इतना गोरा कैसे था भाई, पहले वो छोड़ो, ये तुम्हें बताएगा। इनकी जो टोपी है इसको बनाने में ही अकेला मुझे 1 घंटा लगा था, क्योंकि इसके अंदर जो ये है इनका सैचुरन जो चेंज हो रहा है इनकी टोपी में, उसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा था। तो ये थी ओजी ग्रेट्स चार्ली चैपलिन की ड्राइंग। अब बात करते हैं मेरे मंडालास के बारे में। तो ये रहा मेरा एलिफेंट मंडाला। इसको बनाने में मुझे 10 घंटे लगे थे, और ये जो मैंने पिक्चर है रेफरेंस इमेज वो मैंने ली थी पिंटरेस्ट से, वो आपको भी मिल जाएगी, पिंटरेस्ट से सर्च करोगे एनिमल मंडाला। तो इसको बनाने में मैंने ट्राइमेक्स पेन ब्लैक और चारकोल पेंसिल्स का यूज किया है, और साथ में चारकोल पाउडर से मैंने ये जो बीच में आपको शेडोज दिख रही है ये भी सारी मैंने चारकोल पाउडर से बनाई हुई है। फिर है दी फुली लोडेड ड्राइंग। द लायन मंडाला, मेरी अभी तक की सबसे हार्ड ड्राइंग, जिसको कई लोगों ने आर्ट एग्जीबिशन पे जो मेरे स्कूल में हुआ था इसको प्रिंट समझा था, पर ये एक्चुअली मैंने हाथों से बनाई है अपने। इसको बनाने में मुझे पूरे 20 घंटे लगे थे। मैंने इसको 5 दिनों में कंप्लीट किया था। हर दिन मैंने 2-2 घंटे 4-4 घंटे दिए इस ड्राइंग को। तो इसके अंदर मैंने वही ट्राइमेक्स पेन का यूज किया, और साथ में जो शेडिंग दिख रही है आपको ये सारी चारकोल पाउडर से की हुई है। तो मेरे स्कूल वालों ने मुझे ये अवार्ड देकर इन ड्राइंग्स के लिए फेलिसिटेट किया। ये था अचीवर्स अवार्ड बेस्ट इन पोर्ट्रेचर जगजोत सिंह कांग क्लास 7th। तो ये अवार्ड मुझे क्लास 7 के एनुअल डे वाले दिन मिला था। ये अवार्ड उन ड्राइंग्स के लिए था जो उस दीवार पर लगी हुई है। ये उस वक्त मैंने उस एनुअल डे के आर्ट एग्जीबिशन में लगाई थी, और मुझे उन ड्राइंग्स के लिए अवार्ड मिला था। शायद तक इस साल भी मुझे मेरे स्कूल से अवार्ड मिल सकता है कोई ड्राइंग के लिए, आपको पता लगता रहेगा। थैंक्स अ लॉट कि आपने मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दिए हैं। अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं एक लाइव स्ट्रीम करूँगा। तो लाइव स्ट्रीम मैं इस संडे करूँगा अराउंड 1 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आप उस दिन अगर अवेलेबल हो गए तो डू वॉच माई लाइव स्ट्रीम। तो गाइस, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि अगर उस व्लॉग पर 400 व्यू आ जाते हैं तो मैं अपने सारे मटेरियल्स का ओवरव्यू दूंगा। तो कल के लिए एक व्लॉग के लिए रेडी रहना, क्योंकि कल मैं अपने सारे के सारे मटेरियल्स का ओवरव्यू देने वाला हूँ। मैं कौन से मटेरियल यूज़ करता हूँ, हर एक मटेरियल को चला के दिखाने वाला हूँ आपको। तो कल का व्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलना। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे चैनल जोजरी आर्टिस्ट को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं कल के मटेरियल ओवरव्यू वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।